व्यूअर्स नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, न्यू ईयर हैज स्टार्टेड ऑन अ वेरी गुड नोट। यूएस की कंपनी और एनटीपीसी इन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर होने जा रहा है जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, भारत के थोरियम एम्बिशंस को पूरा किया जाए। आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि इंडिया आज एग्रेसिवली अपने न्यूक्लियर एनर्जी एम्बिशंस की तरफ बढ़ रहा है। काफ़ी सारे डेवलपमेंट भी आपने देखा होगा दिसंबर के मंथ में मिले थे, लेकिन एक जो सबसे बड़ा डिलेमा हमेशा से भारत के लिए रहता है वो है यूरेनियम। क्योंकि फ्रेंड्स यही वो फ्यूल है जिसके थ्रू आज वर्ल्ड में मैक्सिमम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव यूरेनियम और ये पूरा यूरेनियम हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ जो भारत के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है, आज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व थोरियम का भारत के पास है और थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए भारत कब से प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक इसमें कोई हमें सक्सेस नहीं मिली है। लेकिन जिस तरीके से अब कुछ दिनों से या कुछ मंथ से डेवलपमेंट आया है, अब भारत सीरियसली इस थोरियम जो भारत का सबसे ज़्यादा अनयूटिलाइज्ड रिसोर्स है, इसके थ्रू कैसे हम अपने न्यूक्लियर एनर्जी एम्बिशंस को पूरा कर सके, अब फाइनली गवर्नमेंट जो है वो इसको सीरियसली परस्यू करने का सोच रही है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में अब यूएस की एक प्राइवेट कंपनी और एनटीपीसी जो आपस में एक जॉइंट वेंचर बनाने जा रही है, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा भारत को मिलने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, शिकागो की कंपनी है जिसका नाम है क्लीन कोर थोरियम एनर्जी सीसीटीई, और ये इनफैक्ट यूएस की केवल सेकंड कंपनी है जिसको लास्ट मंथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से लाइसेंस दिया गया था कि वो भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकती है। तो पिछले 20 साल में फ्रेंड, जब से इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुआ है 2006 में, उस समय से लेकर अगर मैं 2026 तक की बात करूं तो केवल 2 कंपनी को ही एक्सपोर्ट लाइसेंस मिला है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इंडिया को लेकर, और उसमें फ्रेंड्स ये सेकंड कंपनी है। तो ऑब्वियसली ये बताता है कि अब फाइनली यूएस की कंपनी का इंडिया में एंटर जो है वो अब स्टार्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा यूएस के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में भी ये लिखा गया था कि भारत में जिस तरीके का अब डेवलपमेंट आया है न्यूक्लियर लॉ को लेकर, इस कॉन्टेक्स्ट में यूएस को इंडिया के साथ मिलकर न्यूक्लियर एनर्जी में काम करना चाहिए। और उसी के बाद अब सीसीटीई क्लीन कोर थोरियम एनर्जी हैज डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विद एनटीपीसी, जो भारत की सबसे बड़ी पावर यूटिलिटी कंपनी है। और इसके थ्रू, इस जॉइंट वेंचर के थ्रू हम लोग थोरियम को एज एन ऑल्टरनेटिव टू यूरेनियम यूज करने का ट्राई करेंगे फॉर फ्यूलिंग आवर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। आपको पता है फ्रेंड्स कि विकसित भारत का टारगेट हमारा ऑलरेडी क्लियर है, 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047। इस समय लगभग 9 गीगावाट ही है, जिसको मतलब 10 टाइम्स बढ़ाना है, और ये 10 टाइम्स बढ़ाना कोई आसान चीज़ नहीं है। और इसीलिए शांति बिल, जो अब शांति एक्ट हो चुका है, इसको लाया गया था कि कैसे प्राइवेट सेक्टर को अब न्यूक्लियर पावर में लाया जा सके, बिकॉज अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा स्टेट कंट्रोल्ड सेक्टर है। लेकिन इस शांति एक्ट से जिस तरीके से हमने लायबिलिटी लॉ को चेंज किया है, प्राइवेटाइजेशन को अलाउ किया है, ये एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट ला सकता है आने वाले समय में न्यूक्लियर पावर के सेक्टर में। और अब इसी पर्टिकुलर डेवलपमेंट में पहला ऐसा प्राइवेट सेक्टर के साथ जॉइंट वेंचर करते हुए एनटीपीसी दिखा है, विच मींस अभी आने वाले समय में और भी आप ऐसे प्राइवेट सेक्टर का एंटर न्यूक्लियर एनर्जी में देख सकते हो। ऑलरेडी अदानी ने तो डिक्लेयर कर ही रखा है, लेकिन अब यूएस की कंपनी भी ऑफिशियली इस तरीके से भारत में एंटर करते हुए दिख रही है। फ्रेंड्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आने वाले सेशन में बात करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अनअकैडमी आईएएस फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीज़ों के पीडीएफ आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए कि भारत को एक सबसे बड़ा जो आज एसेट है कि भारत वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व रखता है थोरियम का, और थोरियम के साथ एक बस प्रॉब्लम है कि थोरियम से न्यूक्लियर एनर्जी बनाया जा सकता है,
लेकिन थोरियम से डायरेक्टली नहीं बनाया जा सकता है। सबसे पहले हमें थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है और तब जाकर ही एनर्जी को रिलीज करना पॉसिबल है। इसलिए थोरियम इज नॉट अ फिजाइल मटेरियल लाइक यूरेनियम जो अपने आप न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है वाया न्यूक्लियर फिजन, लेकिन वो फर्टाइल है, मतलब उसके थ्रू हम एक न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसके लिए हमें उसको एक फिजाइल मटेरियल यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना होगा। फ्रेंड्स, फिजाइल मटेरियल का मतलब कि वो चेन रिएक्शन कर सके, वो अपने आप उसकी जो एक, अगर आप उसमें एक न्यूट्रॉन को हिट करेंगे तो उसकी एटम्स ब्रेक कर जाएगी जिससे एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन थोरियम जो है वो अपने आप इस चीज को नहीं कर सकता है, इसीलिए थोरियम को पहले U-233 में कन्वर्ट करना होता है। और इसीलिए सिंस 1950 होमी बाबा ने भारत के लिए 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम को चैनलाइज किया था, जिसमें स्टेज 1 में हम लोग नेचुरल यूरेनियम जो भारत बाहर से इंपोर्ट करता है इसको यूज करेंगे। इस स्टेज का नाम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जहां पे आप यूरेनियम को डालें, ये यूरेनियम 233 की मैं बात कर रहा हूं। इससे आपको क्या मिलेगा? प्लूटोनियम मिलेगा, राइट। अब स्टेज 2 में आ जाते हैं। यहां पे आपके पास क्या होगा? ये प्लूटोनियम जो आपने स्टेज 1 से डेवलप किया है, दिस प्लूटोनियम विल गो टू दिस रिएक्टर, और साथ ही साथ इसमें मैं नेचुरल यूरेनियम जो यूरेनियम 233 है इसको भी यूज करूंगा, तो इसमें प्लूटोनियम भी गया, यूरेनियम 233 भी गया, और इसके थ्रू हम लोग थोरियम को इंट्रोड्यूस कर देंगे यहां पर। तो थोरियम को इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा कि ये जो थोरियम है ये यूरेनियम 233 में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमें चाहिए भी था। तो इसलिए फ्रेंड्स, स्टेज 2 पे जाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि थोरियम को हम यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्लूटोनियम चाहिए, और इस स्टेज को हम लोग कहते हैं FBR, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ये हो गया प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, और ये हो गया आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जहां पे हम प्लूटोनियम यूरेनियम 233 को यूज करके थोरियम को हम एक फिजाइल मटेरियल में कन्वर्ट कर दिए यूरेनियम 233 में, और फाइनली स्टेज 3 में हम लोग यूरेनियम 233 को यूज करके अपने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स एक एम्बिशियस प्रोग्राम था, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्टेज 1 में ही अटके हुए हैं, स्टेज 2 में भी हम लोग नहीं गए हैं। लेकिन अब ये दूर नहीं है वो दिन जब हम लोग स्टेज 2 और इवेंचुअली स्टेज 3 की तरफ बढ़ेंगे, और इससे भारत का जो स्टेज 1 के ऊपर डिपेंडेंसी है, खासकर जो PHWR है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, इसके ऊपर हमारा डिपेंडेंस कम होगा, क्योंकि अब हम लोग थोरियम बेस्ड फ्यूल को भी रिएक्टर में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी ये सेकेंड बड़ा डेवलपमेंट आया है जो यूएस की तरफ से आया है, लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल के समय एक और बड़ा डेवलपमेंट आया था, जब रशिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर एजेंसी रोसाटोम, उसने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया था, जहां पर हम लोग थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को बनाने जा रहे थे। यह भी पहली बार इस तरीके का एग्रीमेंट हमने रशिया के साथ किया था। तो रशिया US अब दोनों भारत को इस न्यूक्लियर एनर्जी वाया थोरियम को बनाने में मदद करते हुए दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, ऑलरेडी चाइना ने बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इसमें ऑलरेडी किया है। अब भारत के ऊपर एक और प्रेशर है कि भारत डीले नहीं कर सकता है, भारत को भी जल्द से जल्द अपने थोरियम रिएक्टर पे काम करना चाहिए, तभी भारत जो है वो आत्मनिर्भर बन सकेगा, क्योंकि हमारा खुद का न्यूक्लियर एनर्जी होगा और हमारा खुद का न्यूक्लियर फ्यूल होगा। फ्रेंड्स, आपके क्या सजेशंस हैं इसके लेकर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।